मैं 243 सीट पर जिस तरह 2010 में हम अकेले लड़े थे, तो ये किसको बंदर घुड़की मार रहे हैं? किसको? गुट में यहाँ टैक्स ने 5% लगा दिया बिहार में, और गुजरात में उस पर 0% है। तब चिराग जी से पूछिए ना कि जिस विभाग के मन हैगा। अरुण भारती स्वतंत्र नहीं है, वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं, स्वतंत्र नहीं है ना। आज अरुण भारती जी को बिहार के प्रभारी हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष का क्या हाल है जरा पूछिए जनाबे अली का। जनाबे अली किसको कह रहे हैं? देखिए, चिराग की पार्टी लोजपा आर से जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने लिखा कि कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की असली रीढ़ हैं। पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की यह स्वाभाविक उम्मीद होती है कि एक दिन उन्हें भी पार्टी की तरफ से जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करने का अवसर मिले। 2020 में जब गठबंधन धर्म के कारण हम अपने कार्यकर्ताओं की इस भावना और उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके, तब हमने अकेले चुनाव लड़ने का साहसिक निर्णय लिया। यह केवल चुनावी राजनीति नहीं थी, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान था। भले ही उस चुनाव में हम केवल 1 सीट जीत पाए, लेकिन सच्चाई यह है कि 137 सीटों पर चुनाव लड़कर हमें 6% वोट मिला था। अगर हम पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारा वोट प्रतिशत 10% से भी अधिक होता। यह हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत और जनता के विश्वास का जीता जागता सबूत था। असल में यह हमारी रणनीतिक चाल और राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रहा है। 2020 ने साफ कर दिया कि अगर बिहार की राजनीति में कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती थी तो वह केवल लोक जनशक्ति पार्टी थी। इसी को लेकर बातचीत करेंगे, और बातचीत के लिए हमारे साथ साधु पासवान, राजद के अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष और चिराग पासवान के जीजा जी भी हैं। कैसे देख रहे हैं? अरुण भारती कह रहे हैं एक ही पार्टी है बिहार में जो लड़ सकता है अकेले। अरुण भारती जी का जो पोस्ट है जी, वो इमोशनल पोस्ट उन्होंने लिखा है, और जब ज़मीन पर जब काम करना होता है बिल्कुल, तब उस समय इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इनके और इनके नेताओं की। आज ये कहते हैं कि कार्यकर्ता मेरा पार्टी का रीढ़ है। कुछ दिन पहले इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी का बयान आया था कि नेता से कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से नेता नहीं है ना, नेता से कार्यकर्ता है। दूसरा, इन्होंने ये लिखा अपने पोस्ट पे कि मैं 243 सीट पर जिस तरह 2010 में हम अकेले लड़े थे, तो ये किसको बंदर घुड़की मार रहे हैं? किसको? बीजेपी को औकात बता रहे हैं, जेडीयू को औकात बता रहे हैं कि लोजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो अकेले लड़ लेगी। तो हर्ष क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कितने सीट आए? आपने कहा सर भावनात्मक पोस्ट उन्होंने किया है, तो भावना का सम्मान कर रहे हैं आप? मैं क्यों करूँगा भाई? हाँ, इनका खाने वाला दांत अलग है और दिखाने वाला अलग है। इनका तो भाई, इनका तो ये इनके नेता का जब भी आप स्पीच सुनेंगे, खाली भावुकता वाला काम धंधा तो कुछ नहीं। अब टैक्स लगा दिया, जिस विभाग के ये मंत्री हैं, मखाना इन्हीं के अंडर में आता है। बिहार में 5% टैक्स लग गया, और इन्हीं की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार लगाई। और वही मखाना और ये जिसको हम लोग तिलकुट बोलते हैं, हाँ, तिलकुट के में यहाँ टैक्स ने 5% लगा दिया बिहार में, और गुजरात में उस पर 0% है। तब चिराग जी से पूछिए ना कि जिस विभाग के मंत्री हैं, मखाना पर टैक्स, गुजरात में फ्री और बिहार में टैक्स। क्या लगता है सर, ये कैसी दोहरी नीति चलेगा? चिराग जी अपने पर्दे के पीछे किसी से बुलवाते हैं,
यदि उन्हें अकेले ही लड़ना है तो ये बंदर घूर की क्यों मारना, अकेले लड़ जाओ। अकेले लड़ने में क्या भाई, अकेले लड़ जाओ। मतलब आप कह रहे हैं कि चिराग के इशारे पर अरुण भारती ने ट्वीट किया। तो और किसी का, चिराग जी की पार्टी में किसी का मजाल नहीं कि चिराग जी के बिना एक पत्ता भी हिल जाएगा। तो अरुण भारती स्वतंत्र नहीं है, वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर। स्वतंत्र नहीं है ना। आज अरुण भारती जी को बिहार के प्रभारी हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष का क्या हाल है जरा पूछिए जनाबे अली का। जनाबे अली किसको कह रहे हैं? हाँ? जनाबे अली। अब प्रदेश अध्यक्ष का क्या हाल है जरा पूछ लीजिए। हाँ, सिर्फ रबर स्टैंप बन गए। क्या लगता है सर, चिराग 243 सीटों पर लड़ने के प्लान में है क्या? ये भाई मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी को ये आंख दिखा रहा है, और बीजेपी और जेडीयू जान रही है चिराग जी का, आज उन्हीं के सहयोगी दल क्या आरोप लगाया, चाल चरित्र कैसा है। जब उन्हीं के सहयोगी, मांझी जी भी बोले कि चाल चरित्र ठीक नहीं है। मैं उन्हीं पर बोल रहा हूँ, उन्हीं के सहयोगी दल या जो कि एक अपने आप को भी कहते हैं कि मैं दलित के नेता हूँ, उन्होंने आरोप लगाया कि चिराग जी का चाल चरित्र ठीक नहीं है ना। और आप इतिहास उठा के देखेंगे तो बीजेपी और जेडीयू जान रही है कि इसे ज़्यादा सीट दोगे तो फिर ताला चाबी लेकर, कभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ताला चाबी लेकर घूमते थे ना, तो बीजेपी जेडीयू जान रही है कि यहू ताला चाबी लेकर घूमने लगेगा, इसलिए बीजेपी यह इनको औकात में ला रही है। तो सर आप चाहते हैं कि चिराग जी के पास ताला चाबी चला जाए? भाई हमारी विचारधारा अलग है, हाँ, और उनकी विचारधारा अलग है। वो न हनुमान के मोदी के हनुमान हैं, तो ये कटोरा ऐसा भीख काला मांग रहे हैं। जीजा जी हैं ना सर, आशीर्वाद नहीं दीजिएगा? नहीं 20 दे दो, 40 दे दो, हाँ, दिला दो राम, दिला दो, दे दो राम, दिला दो राम। अब मोदी जी कहते हैं इनके राम तो नहीं देगा राम, लड़ना है 20 पर लड़ो, आने तो मतलब आप गुस्साए हुए हैं, आशीर्वाद नहीं दीजिएगा चिराग? मैं क्यों, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है ना। रिश्ता अपनी जगह है और राजनीतिक विचारधाराएं अलग है। हमारी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। राजद की मादा है सर 243 सीटों पर लड़ने की, क्योंकि चिराग तो जिस हिसाब से कह रहे हैं लगता है सिर्फ उनकी ही पार्टी की मादा है। क्या कहिएगा? राजद का है कि नहीं, राजद तो नहीं ना बोल रहा है। राजद का किसी प्रवक्ता का बयान सुने, किसी नेता का बयान सुने कि हम 243 पर अकेले लड़ेंगे? नहीं कि हम लोग बोले नहीं बोले। हाँ, तब वो बोल रहे हैं, उनके बिहार के प्रभारी बोल रहे हैं, तो बिहार के प्रभारी को कहिए ना भाई कि लंगोटा पहन के उतर न जाओ, कौन रोके हुए है? सर जो ट्वीट चल रहा है, लास्ट में बैकफुट पर कौन जाएगा, बीजेपी जेडीयू की आपके चिराग जी? अब देखिए, जनता मालिक है ना। बिहार की जनता ये समझ गई है कि ये लोग क्या हैं। आपके तरफ आएंगे तो स्वागत करेंगे? हमारे तरफ काहे के लिए आएंगे? मतलब आना चाहे तो काहे के लिए आएंगे? नो वैकेंसी हो सकता। अरे नो वैकेंसी, हमारे तरफ क्यों आएंगे? हैं, मैं चिट भी मेरी, अपट भी मेरी। हैं, चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ साधु पासवान बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि ये जो ट्वीट आया अरुण भारती का चिराग के इशारे पर आया है और बीजेपी को अपना औकात जो है वो दिखाया जा रहा है। आगे क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।